जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। पुण्य आत्मा अवतरण के हमारे इस ग्रंथ पठन के सत्र में मैं आप सबका पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आह्वान से करते हैं। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ग्रंथ पठन की शुरुआत करते हैं। आत्मा के सिवा इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। वह आत्मा अगर इस शरीर से निकल गई तो लोग इसे गाड़कर आएंगे या जला देंगे और इस शरीर को नष्ट कर देंगे। यह शरीर सब कुछ लगता है पर सब कुछ है नहीं, और जो सब कुछ है वह कुछ भी नहीं रखता है। यानी जो है वह है नहीं, और जो नहीं है वह सब कुछ है। हमारे शरीर से ही सारे आध्यात्म को समझा जा सकता है। एक आत्मा को समझ ले तो परमात्मा को जाना जा सकता है। जगत रूपी शरीर में इस जगत को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है, जिसका अस्तित्व कहीं भी दिखता नहीं है, पर सब में, सारे जगत में उसका अस्तित्व है। उस परमात्मा के बिना यह जगत मुर्दा है, जो मुर्दा केवल नष्ट करने के लिए ही होता है। जिस दिन इस जगत से परमात्मा हट जाएगा, यह जगत भी समाप्त हो जाएगा, एक मुर्दा हो जाएगा। एक आत्मा को समझ लो तो परमात्मा को ज्ञान हो जाएगा। स्वयं के आत्मा के अस्तित्व को समझे बिना परमात्मा को जाना ही नहीं जा सकता है। उसी दिन शाम को यही बात गुरुदेव के मुख से भी निकली। मानो मैं और वे एक स्तर पर एक रूप हो गए हो। या उसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि उनके प्रभाव के कारण ही, उनके आभा मंडल में रहने के कारण ही मैं उनकी इच्छा अनुसार ही सोच रहा था। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड में है वही सब हमारे पिंड में भी तो होता है। पिंड अगर पानी की एक बूंद है तो ब्रह्मांड सागर, लेकिन बूंद हो या सागर, पानी पानी ही है। पानी के गुणधर्म को में कोई अंतर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के रूप में परमात्मा का छोटा सा स्वरूप हमारे पास विद्यमान होता है। जिसने उसे नहीं जाना वह परमात्मा को कैसे जान सकता है, और जिसने अपने भीतर के परमात्मा को जान लिया वह बाहर के परमात्मा को भी जान ही लेगा। परमात्मा एक है, परमात्मा सर्वत्र है। भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, लेकिन भीतर के परमात्मा को जानना आसान है क्योंकि वह ज्यादा करीब है, आपका है, आपके लिए है, आपकी सुविधा अनुसार है, आपके अनुरूप है, आपकी स्थिति के अनुसार है, आपकी पकड़ में है, आपकी पहुंच में है। वह और आप अलग नहीं हैं। आपका उसके सिवा कोई अस्तित्व नहीं है। आप जिसे मैं समझ रहे हैं वह मैं शरीर का अहंकार है। आपको जैसे ही आपका बोध हो जाएगा, आपके शरीर का सारा अहंकार टूट जाएगा, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि आप एक आत्मा हैं। मनुष्य शरीर के आवरण के साथ जन्म लेता है और शरीर के आवरण में ही रहता है, और आवरण गिर जाने के बाद उसे पता चलता है यह तो आवरण था जो अब नहीं रहा। शरीर वाहन है, आत्मा ड्राइवर यानी वाहन चालक है। बिना वाहन के ड्राइवर आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन यह भी सच है
बिना ड्राइवर के गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए किसको किसकी जरूरत है, यह कभी जाना नहीं जा सकता है। दोनों अपने अपने स्थान पर योग्य है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए हमें दोनों को समझना आवश्यक है। दोनों का तालमेल और दोनों का संतुलन अगर हम रख पाते हैं तो ही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो हमारा शरीर है साधन रूपी वाहन है। जिस प्रकार से गाड़ी का रख रखाव जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से शरीर का रख रखाव भी अत्यंत जरूरी है। कुछ धर्मों में शरीर के रख रखाव को, शरीर के महत्व को सिरे से ही नकार दिया गया है और आत्मा पर ही जोर दिया गया है। यह भी योग्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि शरीर की आवश्यकता ही आत्मा को नहीं होती तो वह आत्मा शरीर को धारण ही क्यों करता। आत्मा ने भी शरीर के महत्व को समझा और इसीलिए आत्मा ने शरीर धारण किया है। और कई आत्माएं उपयुक्त शरीर न मिलने के कारण, अनुरूप शरीर न मिलने के कारण अटकी पड़ी है, शरीर के लिए प्रतिशारत है। जब आत्मा शरीर की प्रतीक्षा करती है तो शरीर व्यर्थ या महत्वहीन कैसे हो सकता है। आत्मा ने जिस शरीर को बड़ा प्रतीक्षा की बात पाया है, उस शरीर की देखभाल करना ही चाहिए। यह हमारा कर्तव्य नहीं, आत्मा की आवश्यकता है। इसीलिए शरीर की ओर ध्यान देना ही चाहिए। शरीर को स्वच्छ, पवित्र, विचार रहित, प्राकृतिक रखना ही चाहिए। स्वस्थ शरीर के बिना मोक्ष संभव ही नहीं है। एक खटारा गाड़ी जो चल ही नहीं सकती, उस गाड़ी का ड्राइवर क्या ही कर सकता है। ड्राइवर कितना भी कुशल हो, गाड़ी खराब होने पर कोई काम का नहीं है। एक कुशल ड्राइवर गाड़ी के बिना स्वयं कुछ नहीं कर सकता। शरीर स्वस्थ नहीं है तो आत्मा रूपी ड्राइवर भी बेकार है, वह भी कोई काम का नहीं है। जिस प्रकार गाड़ी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से ड्राइवर भी महत्वपूर्ण है। बिना ड्राइवर की गाड़ी दौड़ नहीं सकती। गाड़ी न चलने पर अटाला यानी कचरा हो जाती है, गाड़ी भंगार में चली जाती है। ठीक इसी प्रकार जब शरीर में आत्मा ही नहीं है तो वह शरीर तो मुर्दा है, और मुर्दा किस काम का। थोड़े समय पश्चात तो वह मुर्दा बदबू देने लग जाएगा। कितना ही सुंदर शरीर हो, कितने ही प्रियजन का शरीर हो, मुर्दे के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए शरीर की कीमत केवल आत्मा के कारण है। आत्मा चले जाने के बाद शरीर को नष्ट कर दिया जाता है, यानी बिना आत्मा के शरीर बेकार है। कई धर्मों में शरीर को अधिक महत्व दिया गया है। शरीर के लिए दुनिया भर के नियम बनाए गए हैं। शरीर की पवित्रता पर अधिक जोर दिया गया है। यह भी अति है। हमें शरीर और आत्मा दोनों को समान महत्व देना चाहिए, दोनों को समान विकसित करना चाहिए, क्योंकि एक स्वच्छ व पवित्र शरीर में एक स्वच्छ और पवित्र आत्मा वास करती है। हमें शरीर के विकारों से बचने के लिए अपने आप को आत्मा समझना चाहिए। हमें शरीर में रहना है पर आत्मा बनकर रहना है। ऐसा बनकर अगर हम शरीर में रह सके तो हम इस शरीर के माध्यम से अपने जीवन में अपनी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति तक अवश्य पहुंचा पाएंगे। और प्रत्येक आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष पाना है। उसी के लिए आत्मा ने यह शरीर का आवरण ओढ़ा हुआ है। यह बात हमें सदैव याद रखनी चाहिए। एक दिन गुरुदेव मुझे बाहर पूर्व दिशा की ओर ले गए। उस ओर वह बड़ा जलप्रपात था। उस मुख्य जलप्रपात के आसपास बहुत से छोटे छोटे जलप्रपात थे। वहां पर सुबह सुबह खूब पक्षी जमा थे। सुबह का वातावरण होने से पक्षी खूब चहक रहे थे। विभिन्न पक्षी विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल रहे थे। गुरुदेव ने कहा,
उस झाड़ पर देखो, वह चिड़ियों का समूह क्या बातें कर रहा है। समझने का प्रयास करो। मैंने देखा तो सैकड़ों की तादाद में वहां पर चिड़ियां जमा थी और वे बहुत जोरों से आवाजें कर रही थी। गुरुदेव ने कहा, प्रथम तो वे शोरगुल बेकार में कर रही हैं, ऐसा सोचना छोड़ दो और यह सोचना शुरू करो, वे बेकार शोरगुल नहीं कर रही, वे कुछ बातें कर रही हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही, इसलिए मुझे उनकी भाषा शोरगुल लग रही है। अब वे अपनी भाषा में क्या कह रही है वह समझने का प्रयास करो। वे क्या आवाज निकालती हैं उस पर एकाग्रता करो तो मालूम होगा वे एक ही आवाज कई बार निकाल रही है। एक ही आवाज कई बार निकाल रही है यानी कुछ कह रही है जो सुना नहीं जा सकता है, इसीलिए बार बार कहना पड़ रहा है। फिर बार बार क्या प्रसन्नता से कहती है या अप्रसन्नता से कहती है, यह अध्ययन करो। किसी एक विशिष्ट चिड़िया का अध्ययन करो, उसके हाव भाव का अध्ययन करो, उसके ऑरा का अध्ययन करो। वह जब बोलती है तब उसके आभामंडल पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करो, तो उसके आभामंडल से समझोगे कि वह क्या कह रही है। देखो, ऊपर की डाल पर बैठी वह चिड़िया बड़े जोर से कुछ कह रही है। उसकी बात नहीं मानी जा रही है, इसलिए और जोर देकर कह रही है। वह चिड़िया एक अनुभवी चिड़िया है। वह उस स्थान पर जाने के लिए मना कर रही है जहां पर ये सब चिड़िया कल गई थी। वहां पर कल इन्हें काफी मात्रा में दाने खाने के लिए मिले थे और इसीलिए जब चिड़िया वापस उसी स्थान पर जाने की बात कर रही है, यह अनुभवी चिड़िया इसका विरोध कर रही है। वह कह रही है, पिछले 8 दिनों से हम उसी स्थान पर जा रहे हैं। उस स्थान पर दाने सुरक्षित है, वहां पर कभी भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वह हमारा एक प्रकार का सुरक्षित भंडार है। हमें उस सुरक्षित भंडार को समाप्त नहीं करना चाहिए। हमें उसे हमारे आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। हमें आज नए स्थानों की खोज करनी चाहिए। अब वर्षा ऋतु आने वाली है। उस समय वह दाने का भंडार पास में होने के कारण उपयुक्त होगा, इसीलिए उसे सुरक्षित रखना चाहिए। इस बात को बाकी चिड़िया जो कम अनुभवी है नहीं मान रही है, इसीलिए अनुभवी चिड़िया वह बात बार बार कह रही है और उनमें बहस चल रही है। आज दाना चुगने किस दिशा में जाया जाए। अंत में वह अनुभवी चिड़िया अपनी बात बाकी चिड़ियों को समझाने में सफल रही और इसीलिए सफल रही क्योंकि उसने अपने अनुभव के साथ उम्र का भी जोर दिया। उसने कहा, मैं तुम सब में उम्र में बड़ी हूँ, इसीलिए मेरी उम्र के अनुभव का ध्यान रखा जाना चाहिए। वास्तव में वह सब में सबसे बड़ी थी और सब में उसकी उम्र को सम्मान देते हुए उसकी बात मानने का निर्णय लिया था। और बाद में सब चिड़िया उसकी बात मानकर एक साथ समूह में झुंड बनाकर आकाश में उस दिशा में चल दी जिस दिशा में वह अनुभवी चिड़िया लेकर जा रही थी। गुरुदेव ने आगे कहा कि किसी भाषा को सीखना हो तो पहले उसका अध्ययन करो, उस भाषा से आत्मीय संबंध निर्माण करो, तो ही किसी भी भाषा को सीखा जा सकता है। हम किसी भी भाषा को शोरगुल समझेंगे, हल्की समझेंगे, अपमानित करेंगे तो पशु पक्षियां की भाषा तो क्या, मनुष्य की भाषाएं भी नहीं सीख सकते हैं। पशु पक्षियों की भाषा में शब्द नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें शब्द का ज्ञान नहीं होता है। उनकी भाषा में एक विशिष्ट वाक्य के लिए एक विशिष्ट आवाज होती है और विशिष्ट आवाज के माध्यम से वे अपनी बात कहते और समझते हैं। मनुष्य भले ही पशु पक्षियों की भाषा न समझे, पशु पक्षी मनुष्य की भाषा समझ जाते हैं। वे अध्ययन करते हैं मनुष्य के आभामंडल का, मनुष्य के चैतन्य का। उस आभामंडल पर पड़ने वाले प्रभाव की सहायता से वे मनुष्य की भाषा समझते हैं। जिस प्रकार से पशु पक्षी बात करते हैं और उनकी भाषा में शब्द नहीं होते हैं,
वैसे ही कई आदिवासी कबीलों की भाषाएं हैं जिनमें शब्द नहीं होते हैं, एक आवाज ही एक वाक्य होता है। जब एक वाक्य में होने वाली बात एक आवाज में ही हो सकती है, तो इतना बड़ा वाक्य बोलने की क्या आवश्यकता है? जैसे माँ बच्चे को पुकार रही है, तुम कहाँ हो? इस वाक्य के लिए चिड़िया केवल एक ची करके आवाज निकालेगी। बस उसकी आवाज का अर्थ है वह बच्चे को कह रही है, तुम कहाँ हो? बच्चा चू करके आवाज देगा, यानी मैं यहाँ हूँ। बस हो गया काम। भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आत्मीयता हो। बिना आत्मा के शरीर मुर्दा है, वैसे ही बिना आत्मीयता के भाषा मुर्दा है। दोनों के बीच संप्रेषण अर्थात संवाद होना चाहिए। अगर दोनों के बीच संप्रेषण नहीं होता है तो भाषा का कोई मतलब ही नहीं है, महत्व ही नहीं है। बोलने वाले का सुनने वाले के साथ आत्मीय संबंध होना चाहिए। दोनों के बीच एक स्तर के ऊपर संवाद स्थापित होना चाहिए। नहीं हो तो कई बार आत्मीयता के अभाव में यह स्तर के अलग अलग होने पर संवाद स्थापित नहीं होता है। गुरु और शिष्य के बीच यह साधारणतः होता है। शिष्य की गुरु से आत्मीयता होनी चाहिए। आत्मीयता होगी श्रद्धा से। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक आत्मीयता नहीं होगी, और जब तक आत्मीयता नहीं होगी श्रद्धा नहीं आएगी। यह सब एक दूसरे से जुड़ा होता है। आत्मीयता होने पर ही गुरु की बात उसी अर्थ में समझी जा सकती है जिस अर्थ में गुरु बोल रहे हैं। गुरु की बात जब तक शिष्य उसी अर्थ में नहीं लेता तब तक गुरु अटक जाते हैं। वे उसी बात को बार बार तब तक दोहराएंगे जब तक शिष्य उनकी बात को उनके कहे गए अर्थ में नहीं लेता है। उम्र का, अनुभव का, ज्ञान का, अनुभूति का स्तर गुरु का अलग होता है, शिष्य का अलग होता है। इसीलिए स्तर पर तो समानता है ही नहीं। गुरु बहुत ऊपर के स्तर पर बोलते हैं, शिष्य बहुत नीचे के स्तर पर समझता है। दोनों में स्तर का एक बड़ा अंतर निर्मित हो जाता है। यह अंतर केवल आत्मीय संबंध से ही पाटा जा सकता है। मेरी भी कही गई बात तुम्हारे भी समझ में न आए, तुम्हें ऐसे अनुभव नहीं, तुम्हें उनका ज्ञान नहीं, तुम्हें उनकी अनुभूति भी नहीं हुई है, तो मेरी बातों पर विश्वास रख, उन्हें तभी समझ पाएगा। अगर विश्वास नहीं करेगा तो वे अविश्वसनीय लगेंगी ही, क्योंकि समय का एक बड़ा अंतराल बीच में है। क्योंकि मैं सब कुछ अपने अनुभवों के आधार पर बोल रहा हूँ, तू तेरे अनुभवों के आधार पर सुन रहा है। तू उसे सुन मत। सुनना शरीर से होता है। श्रद्धा से उस पर विश्वास कर कि गुरुदेव कह रहे हैं तो यही सही होगा, और जो कह रहे हैं वह मेरे हित के लिए ही है। यह श्रद्धा ही तुझे वह अनुभव न होते हुए भी उस बात का ज्ञान करा देगी। दूसरा, मेरे जीवन में आए अनुभव वैसे ही तेरे जीवन में भी आएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन के समय और तेरे जीवन में समय का अंतर होगा ही। लेकिन जीवन का एक अनुभव जो हमें कीमत न चुकाते हुए मिला है वह मार्गदर्शन करेगा। ऐसा भी हो सकता है। मनुष्य को सदैव अनुभव से सीखना चाहिए। अनुभवों से डरने की क्या, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं केवल गुरु और शिष्य में नहीं होती, पिता और पुत्र में भी होती है। दोनों में 25-30 साल का अंतर होता है। दोनों का समय का अंतराल अलग होता है। जो बुरे अनुभव पिता के जीवन में आए हो वे आवश्यक नहीं है कि पुत्र के जीवन में भी आए, लेकिन पिता के अनुभव पुत्र को बिना मूल्य दिए निःशुल्क मिलते हैं। दूसरा, पुत्र को पिता की मानसिकता का आदर कर रखना चाहिए। पिता केवल यह चाहता है जो कठिनाइयां उसके जीवन में आई वह कठिनाइयां पुत्र के जीवन में न आए, और जो बुरी घटनाएं, जो बुरे अनुभव उसके जीवन में आए
वे बुरे अनुभव पुत्र के जीवन में न आए। वह केवल पुत्र मोह से पुत्र को समझाता रहता है। उनमें उसका उद्देश्य पुत्र का भला करना ही होता है। यह भी हो सकता है नई समयावधि के कारण पुत्र के जीवन में और नए ही संकट खड़े हो जो पिता के जमाने में भी खड़े न हुए हो। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम पिता के जीवन की गलतियों को सुधारा जा सकता है। पिता जाने अनजाने में जो गलतियां उसने अपने जीवन में की वे पुत्र के जीवन में न हो, यह चाहता है। वास्तव में देखा जाए तो पिता पुत्र के रूप में दूसरा जीवन जीता है, तो स्वाभाविक ही है कि पिता उसके पहले जन्म की गलतियां फिर पुत्र के रूप में दूसरे जन्म में नहीं होने देगा। लेकिन हो सकता है पुत्र के जीवन में कोई नई आविष्कारों के संकट आए, जो आविष्कार शायद पिता के जीवन के समय थे ही नहीं। संकट, समस्या और उनका निदान भी समय के साथ साथ परिवर्तनीय होता है। मनुष्य समय समय पर अपने जीवन में आई समस्याओं का निदान करता रहता है। समस्या और समाधान की इसी धूप छांव को ही जीवन कहते हैं। जीवन है तो यह खेल तो चलता ही रहेगा, यह चलते रहना ही जीवन है। ठीक यही बात गायन और वादन में भी होती है। एक गायक ने या एक वादक ने अपने गुरु से आकर श्रद्धा से, विश्वास से, समर्पण से विद्या ग्रहण की हो, आत्मसात की हो, तो ही वह दूसरे सुनने वालों की आत्मा तक गायन या वादन पहुंचा सकता है। गायन अथवा वादन तो माध्यम मात्र है एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक पहुंचने का, लेकिन एक गायक के गायन में अपने श्रोताओं को प्रभावित करने का गुर तब होगा जब उसने गायन सीखा न हो, अपितु अपने गुरु की आत्मा से अपनी आत्मा तक आत्मसात किया हो। इसीलिए शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय गायन में गुरु और शिष्य परंपरा है। शारीरिक स्तर पर केवल शिक्षक होता है, लेकिन जब बात आत्मिक स्तर की जा रही हो तो शिक्षक नहीं, गुरु होता है। शरीर का शिक्षक होता है, आत्मा के गुरु होते हैं। आत्मा का ज्ञान न सिखाया जा सकता है, न सीखा जा सकता है। वह केवल और केवल एक आत्मा से दूसरी आत्मा आत्मसात करती है। शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय गायन इसी प्रकार की आत्मसात करने वाली कलाएं हैं, जो हजारों वर्षों से आज तक इसी प्रकार से चल रही है और आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी पहले थी। एक गायक अपने गुरु की आत्मा से संबंध स्थापित कर जब गाता है, तब वह अपने गुरु की आभामंडल से प्राप्त चैतन्य को अपने श्रोताओं तक पहुंचाता है। वह केवल माध्यम मात्र हो जाता है। उसका स्वयं का मैं का अहंकार समाप्त हो जाता है। फिर गायक के मुख से गाना नहीं, चैतन्य बरसता है। बस ऐसा गायक ही अपने जीवन में अपना एक मुकाम बन पाता है। जिस प्रकार से वादन शास्त्रीय गायन में है, ठीक इसी प्रकार से ध्यान में है। ध्यान का ज्ञान आत्मा से आत्मा तक पहुंचा हुआ ज्ञान है। ध्यान कोई सिखा नहीं सकता है और कोई भी सीख भी नहीं सकता है। यह सीखने और सिखाने के ऊपर की विद्या है। सदैव जो सीखा जाता है वह शरीर से या बुद्धि से ही होता है, और ध्यान तो शरीर और बुद्धि से परे होता है। ध्यान सिखाने के लिए गुरु स्वयं कुछ नहीं कर सकते। ध्यान सिखाना गुरु के बस में ही नहीं है। कोई भी गुरु इस दुनिया में ध्यान नहीं सिखा सकते, क्योंकि गुरु ने भी अपने गुरु से ध्यान सीखा हुआ नहीं होता है। ध्यान मार्ग में गुरु का कोई महत्व ही नहीं है। गुरु ध्यान मार्ग में कोई काम के नहीं है, क्योंकि वे इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। गुरु स्वयं अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। वे शिष्य के लिए क्या कर सकते हैं? शारीरिक स्तर पर गुरु बेकार है। शरीर और बुद्धि के स्तर पर गुरु के पास से सीखने जैसा कुछ भी नहीं होता है। उल्टा गुरु को व्यवहारिक जगत के आचार विचार का, सामाजिक व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं होता है। गुरु का आचरण भी लेने सरीखा नहीं होता। वे आचरण भी ऐसा नहीं करते कि कोई
आचरण से कुछ ज्ञान ग्रहण कर सके। गुरु का बोलना भी असंगत ही होता है। बोलते समय उसकी बातों को भी कभी नहीं समझा जाता है। सामान्यतः गुरु की बातें उनके जीवन काल में समझी ही नहीं जाती है। यानी गुरु प्रवचन भी नहीं दे सकते, उनसे सुनकर भी कुछ ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्होंने सुनकर वह प्राप्त ही नहीं किया है। जिस प्रकार ध्यान उन्हें प्राप्त हुआ है, जब तक उस तरह आप प्राप्त नहीं करते, तब तक उनकी सब बातें बकवास होती है। वे तुम्हें मूर्ख बनाते रहते हैं। वे तुम्हें तब तक मूर्ख बनाते रहेंगे जब तक तुम बनने के लिए राजी हो। जब मूर्ख बनकर तुम थक जाओगे और तब तुम सोचोगे कि गुरु क्या बार बार ये बकवास बातें कर रहे हैं, फिर भी हम लोग क्यों इनकी बकवास सुनने आते हैं? क्यों आते हैं? क्यों हमें इनके सानिध्य में अच्छा लगता है? कौन सा ऐसा आकर्षण है इनमें जिस कारण हमें खींचे चले आते हैं? न तो ये सुंदर है, न इनकी भाषा सुंदर है, न अच्छा चलते हैं, न इनके पास कोई बुद्धि है, न ये बुद्धिमान है, न ये कोई ज्ञानी है। ये कोई भी तो नहीं है, फिर भी इनके सानिध्य में क्यों अच्छा लगता है? हम क्यों बार बार आते हैं? क्यों, क्यों और क्यों? जब आप इस क्यों की ओर सोचोगे तो स्वाभाविक ही आपका ध्यान उन गुरु के शरीर के परे उनकी शक्तियों पर जाएगा और एक क्षण में घटना घटित हो जाएगी। और इसी क्षण का प्रत्येक गुरु पल के बिछाए इंतजार करते रहते हैं। गुरु का शरीर निमित्त है चैतन्य का। जहां आप झुके कि उसका रास्ता बन गया, फिर आप चाहें न चाहें, आप पर चैतन्य रूपी अमृत बस बरसता ही जाएगा। गुरु की आत्मा के सामने झुके बिना गुरु स्वयं शरीर से कुछ भी नहीं दे सकते हैं। गुरु स्वयं कुछ दे नहीं सकते, गुरु से लेना पड़ता है झुककर। जिसे झुकना आ गया वह खुद ही पा लेगा। वास्तव में झुकना यानी एक आत्मा के सामने अपनी ग्रहण करने की इच्छा शक्ति दर्शाना है, क्योंकि ध्यान आत्मज्ञान से प्राप्त हो सकता है और यह केवल शारीरिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। मान लो एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है और उस टंकी में एक पाइप डाली हुई है और उस पाइप का दूसरा सिरा किसी ने मुंह में पकड़कर रखा है, और ऐसा सिरा मुंह में जीवन भर भी पकड़कर रखे तो भी उस व्यक्ति को टंकी में रखा हुआ पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। सिरे को मुख में रखकर भी पानी को ऊपर की ओर खींचना होगा, तभी पानी मुख में आ सकता है। दूसरा, स्वयं पाइप में पानी नहीं है जो पाइप को मुंह में रखने से पानी मुंह में आ जाए। पाइप एक माध्यम मात्र है। पानी टंकी के अंदर है, पाइप के द्वारा आ सकता है, पर पानी उस पाइप में नहीं है। यह ध्यान रखना होगा। ठीक उसी प्रकार से गुरु सदैव चैतन्य से जुड़े हुए होते हैं, पर गुरु में चैतन्य नहीं है और न गुरु स्वयं चैतन्य दे सकते हैं। गुरु के ही माध्यम से चैतन्य मिल सकता है, तो गुरु के शरीर के माध्यम के परे ही जाना होगा, तभी ध्यान की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, यह बात जरूर है, जिसके मुंह में ही पाइप नहीं है, जिसके मुंह में पाइप है उसे पानी मिलने की अधिक संभावना है, क्योंकि पाइप खोजना नहीं है, खोजा हुआ है, पकड़ा हुआ है, बस पाइप का उपयोग करना बाकी है। गुरु को पकड़ना ही काफी नहीं है, गुरु के शरीर रूपी माध्यम के परे झांकने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु सानिध्य का समय जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। जय बाबा स्वामी। अब हम कुछ देर ध्यान करेंगे। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर।